हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स प्रो गुरु। आज हम जिन दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लिवरेज एंड रोल ओवर। इस वीडियो में आपको यही एक पूरी डिटेल दी जाएगी कि लिवरेज एंड रोल ओवर क्या होता है और इससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं और किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लिवरेज को। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग को इतना एक्साइटिंग अगर किसी ने बनाया है तो वो है लिवरेज। क्यों? क्योंकि देखिए, लिवरेज जो होता है वो आपकी बाइंग पावर को बढ़ा देता है। जनरली हम लोग अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो स्टॉक मार्केट में सिंपल सिस्टम होता है कि अगर आप 1 लाख की कैपिटल पे काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर की तरफ से 1.5 लाख या 2 लाख तक का आपको मार्जिन दिया जाता है कि आप उतना लिमिट में काम कर सकते हो आपकी कैपिटल पे। लेकिन फॉरेक्स में आपको बाय डिफॉल्ट जो लिवरेज है वो 1:100 से लेकर 1:500 तक डिपेंड्स ऑन ब्रोकर अलग अलग आपको लिवरेज मिलता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं 1:400 का या 500 का। हम एग्जांपल लेते हैं कि 1:500 अगर आपके पास में लिवरेज दी जाती है तो उसका आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, 1:500 अगर आपको लिवरेज दी जाएगी तो आपका $1000 का जो अकाउंट होगा वो हो गया 1 और (500) यानी इंटू उसमें 500 आप कर देंगे तो 50 लाख तक का जो आप एक तरीके से लॉट्स को या उस वैल्यू तक के लॉट्स को आप ओपन रख सकते हैं। ये हो गया आपका लिवरेज। ठीक है, लिवरेज बेसिकली आपकी बाइंग पावर को बढ़ाता है क्योंकि जनरली हमारा, अगर मान लीजिए हम एक अप्रोक्स एग्जांपल लेते हैं कि $1000 का अगर अकाउंट होता है तो फॉरेक्स में जो मिनिमम लॉट साइज है वो भी $1000 के बराबर होती है, जिसको हम कहते हैं मिनी लॉट 0.01 का। ठीक है, सो 0.01 के लॉट यानी 1000 की कैपिटल पे आप $1000 की वैल्यू के बराबर का लॉट अगर ले सकते हो तो उसके पीछे रीजन जो है वो है लिवरेज। लिवरेज क्या करता है कि आपकी छोटे डिपॉजिट को लिवरेज जब सहारा देता है तो आपकी बाइंग पावर, जो आपकी परचेजिंग पावर है, उसको बढ़ा देता है। सो लिवरेज का हमें ध्यान से यूज करना है क्योंकि अगर ये आपकी बाइंग पावर बढ़ाता है तो इसका अपोजिट भी होता है। ये आपकी बाइंग पावर को बढ़ाने के बाद उस हिसाब से, यानी जिस लॉट पे आपने काम किया है, प्रॉफिट और लॉस भी आपको उस लॉट साइज के हिसाब से आता है। सो लिवरेज का यूज हमें ध्यान से लेना चाहिए। अगर हम प्रॉपर वे में पॉजिटिव तरीके से लिवरेज का यूज लेंगे तो उतना ही प्रॉफिट हमें जनरेट होगा। ठीक है, सो ये लिवरेज था। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं रोल ओवर। रोल ओवर ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुने। रोल ओवर जो होता है ये आपको हर ब्रोकर के पास में मिलेगा। जनरली जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने के बाद आपके टर्मिनल पे आपने देखा होगा कि स्वैप चार्जेस होते हैं। अब वो स्वैप चार्जेस क्या है? देखिए, स्वैप चार्जेस एंड रोल ओवर दोनों सेम है। रोल ओवर का मतलब ये होता है कि आप कोई भी पोजीशन को ओवरनाइट अगर ओपन रखते हैं अपने अकाउंट के अंदर, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम किसी भी करेंसी पेयर का, मान लीजिए यूरो यूएसडी आपने ओपन रखा है, आपने आज शाम को ओपन उस पोजीशन को ओपन किया और वो कल तक ओपन है, तो हर ब्रोकर का एक रोल ओवर टाइमिंग होता है जो हम अप्रोक्स रात के 3 बजे के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हर ब्रोकर का अलग अलग होता है, किसी का 3 होता है, किसी का 4 होता है, किसी का 5 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये टाइम रहता है। तो इस टाइम पर जितनी भी पोजीशंस होती है उनको रोल ओवर किया जाता है। रोल ओवर का मतलब नेक्स्ट डे के लिए उन्हें आगे ले जाया जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ टाइम भी इसको कहते हैं। तो जब आगे ले जाया जाता है तब उसके ऊपर एक इंटरेस्ट होता है। जैसे हर कंट्री की जो करेंसी होती है उस पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है उस कंट्री की सेंट्रल बैंक। ठीक है, जैसे इंडिया के ऊपर आरबीआई डिसाइड करती है, उसी तरीके से यूरो पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, यूएस डॉलर पर फेडरल रिजर्व बैंक। तो हर रिजर्व बैंक का अपना एक करेंसी को लेकर एक इंटरेस्ट रेट होता है। तो रोल ओवर चार्ज हम कह सकते हैं कि हमें कभी कभार देना भी पड़ता है तो कभी कभार हमें मिलता भी है, यानी ये दोनों तरफ होता है। अब दो कंडीशंस होती है, उन दोनों पे हमें ध्यान देना है कि अगर आपने लोअर इंटरेस्ट रेट करेंसी को सेल किया है और हायर इंटरेस्ट रेट करेंसी को बाय किया है तो आपको रोल ओवर मिलेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि यूरो यूएसडी, अगर यूरो के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम है, तो अगर आप यूरो यूएसडी बाय करेंगे तो यूरो का जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलेगा और बदले में आपको जो डॉलर के ऊपर कम इंटरेस्ट रेट है वो देना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि आप ओवरऑल बेनिफिट में रहेंगे। स्वैप चार्जेस जो होगा वो आपको प्लस होगा आपके अकाउंट में। ठीक है, लेकिन अगर इसका बिल्कुल अपोजिट हम देखते हैं
कि आपने यूरो यूएसडी को सेल किया है तो देन यूरो जो करेंसी है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लेकिन आपने कम इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी यानी डॉलर को बाय किया है तो आपको रोल ओवर चार्ज देना पड़ेगा, स्वैप आपके अकाउंट के अंदर माइनस में शो होगा। और ये जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं ये जब भी सेंट्रल बैंक्स अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, हर मंथली ये होता है, वो आपको इकोनॉमिक कैलेंडर में दिखेगा। आप वहाँ पे हर कंट्री की करेंसी का इंटरेस्ट रेट अपडेशन देख सकते हैं। सो आपको वहाँ पर अपडेट मिलेगा। आप केवल गूगल पे ये टाइप करें करेंसी इंटरेस्ट रेट्स, आपके सामने ये सारी रेट्स आ जाएगी। सो गाइज आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से रोल ओवर हमें मिलता भी है और किस तरीके से हमें रोल ओवर देना पड़ता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और आप ये भी बताइए कि आप किस टॉपिक पर पर्टिकुलर आप वीडियो चाहते हैं मुझसे। सो मैं आपके लिए वीडियो बनाने का ये ट्राई जरूर करूंगा। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स प्रॉपर वे में मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।